तो यूं कहूं कि कल जो वो मन की बात सुनाने आए थे 68वां मुझे खुशी इस बात का है कि हमारे देश के नौजवान कम से कम अब ये समझने लगे हैं कि मोदी जी देश की जनता को भटकाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कल जो बीजेपी का अकाउंट है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर 10,000 मोदी जी को लाइक मिली और 1,34,000 अनलाइक मिला। जो बीजेपी भक्त हैं, जो बीजेपी के तारीफ करते थे, उन व्यक्तियों ने मोदी सरकार को कल जोर का तमाचा मारा है। उससे भी बड़ी बात क्या है कि आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें 20 लाख गमन का मैंने आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर। कोई गलत नहीं लगाया है, क्योंकि 20 लाख रुपया, ये 20 लाख करोड़ रुपया गमन हुआ है। क्योंकि मोदी जी स्वयं आके सभी न्यूज चैनलों पे लंबी लंबी फेंक के कहे थे कि इस कोरोना वायरस की महामारी में आर्थिक रूप से मदद करने के लिए हमने 20 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया है। कहीं कोई 1 रुपया मुझे बताएगा, पूरे भारत में कह रहा हूं, जिसको मोदी ने दिया हो? पूरे भारत की जनता से मेरा यह सवाल है कि कोई एक व्यक्ति बताएगा कि उस 20 लाख करोड़ के हिस्से में उसका 1 रुपया हिस्सा हुआ है? पता है, मैंने इसको बड़े ध्यान से जोड़ा। प्रत्येक नागरिक के खाते में पूरे भारत में ये 20 लाख करोड़ रुपया इतना बड़ा फंड है कि आपको 15,000 रुपये प्रत्येक नागरिक के खाते में आ सकता था। जो आज बच्चा पैदा हुआ, जैसे 130 करोड़ की हम पॉपुलेशन की बात करते हैं भारत में, तो जो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं जोड़ लें, 15,000 रुपये आपको उनके पर खाते में आना है, पर व्यक्ति। यानी कि यदि एक व्यक्ति का परिवार 5 आदमी का सदस्य है तो समझ रहे हैं 75,000 रुपए उसके परिवार में आना चाहिए इस कोरोना वायरस के महामारी में, जो 20 लाख करोड़ रुपया का फंड का घोषणा किया। उससे भी ज्यादा आप चौंक जाएंगे जो ये मोदी सरकार कहती है कि हमने 150 देशों को मदद पहुंचाने का काम किया है। आपको जानकारी में दे दूं, 76 लाख करोड़ रुपया, 76 लाख करोड़ रुपया इन्होंने अभी वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है। यानी कि देश के एक एक नागरिक को पहले के जो कर्ज थे और अब के मिला के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा मोदी सरकार ने गिराया है। यानी आपको गिरवी रख दिया विदेशियों के हाथों इस 6 साल के अंदर। अंधभक्त को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भक्ति तो करनी है उनको, क्योंकि पैसा तो तभी मोदी जी देंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे गाली देंगे तो उनको पैसा मिलेगा, 50 पैसा 10 पैसा एक गाली के हिसाब से मिलता होगा, 50 रुपए या जो भी हो, क्योंकि बाल बच्चे उनको भी पालने हैं। क्या करेगा बेचारा, बेरोजगारी है। मुझे भी ये आईटी सेल वालों से कोई शिकायत नहीं है, भाई आपकी रोजी रोटी का सवाल है, आप गाली दे सकते हैं, बेशक गाली दे सकते हैं, क्योंकि उससे आमदनी आपकी बढ़ती है। लेकिन ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आखिर इस देश को कहां लेके खड़ा कर दिया है। यह जवाब मैं समझता हूं अब देश का एक एक युवा जानना चाहता है, एक एक बच्चा जानना चाहता है, एक एक बुजुर्ग जानना चाहता है, एक एक माता बहनें जानना चाहती हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी इस देश को लाके कहां खड़ा कर दिया है। पूरे देश के नौजवान नेट की पढ़ाई, जेई की पढ़ाई के लिए पूरे रोड पे निकले हुए हैं। वो ये सोच रहे थे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कुछ 2 शब्द
हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे। जब कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है तो 1 साल के लिए पढ़ाई क्यों नहीं टाली जा सकती है, या सरकार उसकी बेहतर एक व्यवस्था करके दिखाए। सुप्रीम कोर्ट से पास करवा लिया, सुप्रीम कोर्ट तो दलाल है अभी नरेंद्र मोदी जी का, जो कहेगा वो मानेगा। दलाल कह रहा हूं अभी मैं, सुप्रीम कोर्ट को दलाल कह रहा हूं। गोगोई वो कौन सा 4 दिन बाद राज्यसभा के सदस्य बन गए, जो सोच लो प्रथम सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं जिसे इस 6 साल से पहले कभी कोई माइकल लाल ने उंगली उठाने का काम नहीं किया, लेकिन आज एक एक नागरिक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगली उठा रहा है। तो सोचे ये संस्थाएं कहां जा रही हैं और कहां गिर के मोदी के चरणों में जाके सुप्रीम कोर्ट बैठ गई है। मोदी के चरणों में जाके सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई ये जाके बैठ गए हैं, आरबीआई। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लालच एक ऐसी चीज है कि इस लालच के आगे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा को गिरा लिया और राज्यसभा के 4 दिन बाद जाके सदस्य बन गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।